नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में डॉलर का कितना दबदबा है। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया का जो व्यापार होता है ना, उसका 80% सिर्फ डॉलर में होता है। दुनिया के लगभग सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं ना, तो पेमेंट डॉलर में होता है। सबकी इच्छा यही होती है कि हमें सामान के बदले में डॉलर मिल जाए। यहां तक कि चीन जैसा देश भी अपना ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही करता है, भले वो डॉलर का कितना विरोध करता हो। लेकिन आज भारत और रूस ने मिलकर इसी डॉलर की हवा निकाल दी है। और मजे की बात तो यह है कि डॉलर को जब बाईपास किया गया, ना तो भारतीय रुपए का इस्तेमाल होगा, ना ही रूस के रूबल का इस्तेमाल होगा। यहां पर कोई तीसरा ही मैकेनिज्म लगाया गया है। वहीं भारत और रूस के इस जुगाड़ को देखकर तो अमेरिका की भी आंखें फटी रह गई है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगा रखे थे कि आपने रूस से कोई सामान खरीदा, उसके बदले में उसे डॉलर दे दिया। अब रूस उस डॉलर का क्या करेगा? वो अपने लोगों की जरूरत का जो सामान है वो इंपोर्ट करेगा। जो कोई सामान वो दूसरे देशों से मंगा रहा है उसका पेमेंट करेगा। लेकिन रूस चाहकर भी उस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही रूस को डॉलर में पेमेंट रिसीव होगा वो तुरंत फ्रीज हो जाएंगे। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय रूस के पास 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा है, जिसमें अरबों का डॉलर है। लेकिन फिर भी रूस पाई पाई को मोहताज है। क्यों? क्योंकि जो उसके पास खजाना पड़ा है ना, वो बिल्कुल फ्रीज है, उसका इस्तेमाल वो कर ही नहीं सकता। और इससे रूस को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। उदाहरण के लिए रूस अपने लोगों के लिए खाने पीने की चीजें आयात करता है, कपड़े भी दूसरे देशों से रूस में जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम रूस में इंपोर्ट होते हैं। तमाम तरह की चीजें हैं। एक देश की कई सारी जरूरतें होती हैं, हर एक चीज अपने आप नहीं बनाई जा सकती। तो जब रूस उन्हें इंपोर्ट करता है तो उनका पेमेंट वो नहीं कर सकता, क्योंकि पेमेंट करना है डॉलर में और डॉलर हो चुके हैं फ्रीज। और इसीलिए आज की तारीख में रूस के अंदर बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें भी खत्म हो रही हैं। लोग टूथपेस्ट के लिए भी मारामारी कर रहे हैं। और इससे निपटने के लिए अब रूस ने एक अलग मैकेनिज्म अपनाया है भारत के साथ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, और ये तेल की खरीद लगातार बढ़ती ही जा रही है। और हाल ही में भारत ने जितना भी रूस से तेल खरीदा है उसका ज्यादातर पेमेंट हमने भारतीय रुपए में दिया है। अब जैसे ही हम उनसे तेल लेते हैं, हम उन्हें भारतीय रुपया देते हैं, और उस रुपए से रूस भारत से ही अपनी जरूरत का बहुत सारा सामान खरीद लेता है। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक देश सारी चीजें नहीं बना सकता। भारत भी रूस की जरूरत की सारी चीजें नहीं बनाता है, और इसीलिए कुछ चीजों को खरीदने के लिए रूस को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाना ही पड़ेगा, जहां पर भारतीय रुपया बहुत सारे देश नहीं एक्सेप्ट करते। और इसीलिए रूस यहां पर फंसा हुआ था। लेकिन भारत और रूस ने एक तरीका निकाल लिया है। दरअसल खबर आई है कि भारत को रूस ने कहा है कि आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब तेल खरीदेंगे ना, आप हमें कुछ पेमेंट यूएई की दिरहम में दे दीजिएगा। जी हाँ, स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि रशिया ने भारत से दिरहम में पेमेंट मांगी है। और कहा यह जा रहा है कि भारत ने भी रूस की जरूरतों को समझा है, और रूस की रिक्वेस्ट पर भारत दिरहम में पेमेंट करने को तैयार हो गया है, ताकि रूस इस समय जो परेशानियों में फंसा हुआ है वो वहां से निकल पाए। रूस के जो लोग हैं उन्हें उनकी जरूरत का सामान मिलता रहे, वहां पर किसी भी चीज की कमी ना हो। और कहा जा रहा है कि भारत के इस रुख से रूस बहुत ही ज्यादा खुश है, और आने वाले समय में वो भारत को और डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उसकी परेशानियों को समझ रहा है। वरना बाकी के देश जो रूस से व्यापार कर भी रहे हैं ना, वो सीधे सीधे रूस को झुका रहे हैं और उसकी मजबूरी का फायदा भी उठा रहे हैं। ऐसे में भारत ही यहाँ पर रूस का एक बड़ा साथी निकलकर सामने आया है, और रूस इस बात को अच्छे से देख भी रहा है। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।